नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मैथ अर्थात गणित के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स यानी कि जो संख्यात्मक प्रश्न है उसको हल कराना मैंने आपको बता रहा था या मैं आपको सिखा रहा था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे ये मैथ का पेपर है 2021 जनवरी में जो कि हुआ था और ये लास्ट पेपर था। इसके बाद अब 2022 का आयोजित होने जा रहा है जिसकी डेट अब अनाउंस हो चुकी है। आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका 29 दिसंबर से लेकर के यहाँ से लेकर के 23 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो शिफ्ट वाइज या अल्फ़ाबेट वाइज डे बाय डे सबका एग्ज़ाम होगा। तो जिस दिन इसका पड़ेगा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट जारी हो चुकी है। फिर आप अपने परीक्षा केंद्र पे समय से पूर्व या समय अनुसार पहुँच जाइए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो पेपर हमारा है मैथ 2021 जनवरी का उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और एक एक सवाल को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। देखिए पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे सवालों को लगाने का एक सूत्र होता है। आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ जो भाज्य होता है यही वो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, आपसे यही वो पूछ रहा है। ठीक है, सवाल के अनुसार देखिए आपसे क्या बोला है, जो भाजक है यानी कि ये भागफल का 5 गुना है। ठीक है, कितना है 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। ध्यान समझिएगा, इसका ये 2 गुना है और इसका 5 गुना है। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि शेषफल 5 है, वो तो दिया है पेपर में, अच्छी बात है। शेषफल का ये जो है भागफल, ये जो भाजक है ये कितना है, ये इसका कितना है भैया, तो शेषफल का आप देखिए प्रश्न में भाजक, अच्छा शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, शेषफल का 2 गुना है तो इसका मतलब ये 10 है गुणे, और क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बोल रहा है शेषफल 5 है और जो ये भाजक है इसका तो 2 गुना, इसका जो है कितना है 2 गुना है, सॉरी इसका 5 गुना है और इसका 2 गुना है। तो इसका 2 गुना कितना हो गया 10, भागफल का बोल रहा है 5 गुना यानी कि 10 आया है। 10 5 गुना किसका होगा, 2 का ही ना होगा, 2 का ही होगा। मोटा मोटा आप समझिए, आपसे कहा है कि शेषफल 5 है, आपसे कह रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है यानी कि कितना है 10, और जो भाजक है यानी कि यही वाला वो भागफल का कितना गुना है, भागफल का 5 गुना है। तो ये कितना था, ये 10 था, इधर हो गया भागफल गुणे 5, कितना आ जाएगा, यानी कि भागफल बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सजा के हम सॉल्व कर लेंगे। हमसे संख्या पूछा है तो 10 10 दूना 20 और ये 5 25, आपका आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। आपसे कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत का योग निकालिए। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए योग कितना है 20, कितनी संख्याएं हैं 5, भाग दे दीजिए। जैसे ही आप भाग देंगे आपका उत्तर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आप भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब देखिए ये जो 4 संख्या निकलती है बीच वाली निकलती है। ठीक है, जैसे कि ये बीच वाली निकल गई। अब ध्यान समझिएगा, 5 बोला है तो 2 ठो इसके इधर होंगे और 2 ठो उधर होंगे, और क्रमागत बोला है लगातार यानी कि 4 5 6 और 2 ठो उधर होंगे, 3 और 2। देखिए 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 संख्याओं का योग कितना था 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि शुरू के 3 का योग बताइए, यानी कि 2 + 3
प्लस 4, इनका योग बताइए कितना हो जाएगा 9। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कितना आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है। चलिए अपना हम लोग अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल को बनाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही पेपर में आएगा आपको एग्जाम में, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी छोटे छोटे टर्म में करते जाएंगे। देखिए ये सवाल भी आपका बार बार रिपीट कर रहा है, फिर ये आ गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग को वर्ग के रूप में तार का जो क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, होता है भुजा स्क्वायर। कितना है 144। जब आप इसका भुजा निकालेंगे यानी कि करनी में 144, इसका कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपसे क्या बोल रहा है, इसी तार को आयत के रूप में मोड़ दिया गया है। देखिए ये पहले वर्ग था, वर्ग से इसको क्या बना दिया हमने आयत। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा करेगा तो परिमाप इसका बराबर होगा, यानी कि जो वर्ग का परिमाप होगा वही आपका होगा आयत का परिमाप, है ना। वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। भुजा देखिए आपने 12 निकाला है तो 4 गुणे 12 प्लस 2 हो गया। देखिए आयत की लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। ये 2 से आप काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 12 दूना कितना हो गया 24 बराबर 16 प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो 24 माइनस 16 यानी कि आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई चौड़ाई। अब देखिए हमारे पास लंबाई भी है, लंबाई कितने दिया हुआ है 16, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8। आपसे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 16, चौड़ाई कितना हमने निकाला है 8, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है। बस ऐसे हम लोग परिमाप को बराबर करके लंबाई या चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको लगातार 17 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा, 21 में पूछा है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आसानी से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको 1 नंबर दे के चला जाएगा। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे नीचे कुछ भिन्न लिखा है, लिखा है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और क्या बोल रहा है 3/5। कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी, एक तो आपको सबसे बड़ी बतानी है और दूसरी सबसे बड़ी, ये 2 बताना है। ठीक है, पहले आप बताइए सबसे बड़ा कौन है और फिर बताइए उसके बाद कौन बड़ा है। तो देखिए ऐसे सवालों निकालने का हम फंस जाएंगे। एलसीएम करके ऐसे देखिए हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतना सारा है। तो एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना आया 1, इसका कितना आया 1, इसका कितना। ठीक है, लाइट चलेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप ध्यान समझिए। देखिए इसका कितना अंतर आया 1, इसका कितना आया 1, इसका भी कितना आया 1 और इसका भी कितना आया 1। अब देखिए जब इसका अंतर आप निकालेंगे तो ये आ गया 2। देखिए ऐसे सवालों को ध्यान समझिएगा, जब भी आपसे पूछे बड़ा कितना है, पहले आप ऊपर नीचे का अंतर निकाल लीजिए। अब ध्यान समझिए, जब अंतर ज्यादा आएगा मतलब वो सबसे छोटा हो जाएगा, अंतर ज्यादा आएगा तो सबसे छोटा हो जाएगा। इन सब में सबसे ज्यादा अंतर किस में आया है, इसमें, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो पहले आप इसको हटा दीजिए। क्लियर, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसमें भी 1 आया है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इन चारों में 1 आया है। अब हम कैसे डिस्कस करेंगे या कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए जब अंतर समान आ जाए तो ऊपर वाले को देखिए, जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ 5 है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा 5/6,
उसके बाद में 3/4। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 5/6, उसके बाद 3/4। क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं और उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है ये हो गया हमारा। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची है। ठीक है, देखिए आप पॉइंट को नोट करते जाइएगा। 8:30 बजे से यानी कि ये टाइमिंग थी, उससे वो 15 मिनट पहले पहुंची है, यानी कब पहुंची है, 8:15 पे। आगे क्या बोल रहा है कि वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा लेट पहुंची है। ठीक है, अपने सहकर्मी से, यानी कि वो 8:30 बजे पहुंची है, सॉरी 8:30 बजे का टाइमिंग था, लेकिन वो पहुंची कब, 8:15 पे, 15 मिनट पहले। अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, यानी कि इसका जो सहकर्मी है वो कब पहुंचा था, 8:45 पे, है ना, 8:45, तभी तो आधा घंटा पहले पहुंची है। इसमें देखिए आप कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए। अब क्या बोल रहा है कि हाँ, इसका जो सहकर्मी है यानी कि ये गोष्ठी आरंभ होने के 40 मिनट बाद पहुंचा है, या 40 मिनट देरी से। अगर ये 40 मिनट लेट पहुंचा है तो गोष्ठी कब चालू हुई होगी, 8:05 पे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अस्मिता 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई। इसके बाद में अस्मिता आधा घंटा लेट है, नहीं सॉरी, आधा घंटा पहले है, किससे, अपने सहकर्मी से, यानी कि उसका सहकर्मी आया था 8:45 पे। अब कह रहा है कि उसका सहकर्मी कार्यक्रम प्रारंभ होने से 40 मिनट बाद पहुंचा है, यानी कि कार्यक्रम कब चालू हो गया था, 8:15 पे, 5 मिनट पे, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना हम अगला सवाल समझते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को आप समझ के आप चाहें तो अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए अगला आपसे कह रहा है कि 1 × 1 सेंटीमीटर। देखिए आपसे कह रहा है कि 1 × 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 48 छोटे वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल कितना हो आपका, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए आपसे कह रहा है कि हमें क्षेत्रफल इतना चाहिए और 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, तो कैसे आप सेट कर सकते हो, ध्यान समझिए। पहले आप 48 को देख लीजिए किससे किससे कटेगा। ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 8 से कटेगा, फिर आपका 12 से कटेगा, फिर आपका 16 से कटेगा, फिर आपका 24 से कटेगा और फिर आपका 48 से कटेगा, है ना। अब देखिए आप जोड़ा बनाइए, किसका किसका गुणा करने पे 48 आएगा, तभी हमारा काम होगा, क्योंकि वो कहा है कि आप कितने प्रकार से सेटिंग करेंगे कि क्षेत्रफल जो है वो 48 ही आए। देखिए 1 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, यानी कि पहला जोड़ा हो जाएगा 1 × 48, दूसरा जोड़ा हो जाएगा 1 × 24, तीसरा जोड़ा हो जाएगा 3 × 16, चौथा जोड़ा हो जाएगा 4 × 12, पांचवा जोड़ा हो जाएगा 6 × 8। अब बताइए कौन बचा, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया और ये वाला इसके साथ और किनारे वाले के साथ। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 और 5, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 5 तरीकों से हम लोग सजा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। देखिए फिर आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा कि विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक लाइन में ऐसे वो खड़े हैं।
अब कह रहा है कि दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे बच्चे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे 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 बच्चे खड़े हैं, तो चाहे आप इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, रूही का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। रूही का 19वां स्थान है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए, जब भी ऐसा सवाल पूछे इधर से भी और इधर से भी 19वां स्थान है, तो आप करिएगा क्या, बस 19 प्लस 19 करके -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 19वां स्थान कहा है तो 19 प्लस 19, 25वां कहा होता तो 25 प्लस 25, उसके बाद -1, तो कितना हो जाएगा ये 38 माइनस 1, यानी कि 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आगे पीछे से सेम संख्या मिले उसको आप 2 बार जोड़ के 1 माइनस कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए अगला सवाल हमारा है, उसको बना लेते हैं फिर हम लोग आगे। देखिए लाइट नहीं है थोड़ा सा, इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए। हाँ, अब ये सवाल देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको समझ लेते हैं और हम लोग आंसर इसका देखेंगे। देखिए सवाल वहां पढ़िए, क्या लिखा है? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। तो भैया 100 का आधा होता है 50, तो जो संख्या हमारी है वो इससे बड़ी है। ठीक है, इससे क्या है? बड़ी है। अच्छा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे कहा है कि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। यानी कि देखिए 6 दहाई से ये संख्या क्या है? बड़ी है, लेकिन 8 दहाई से क्या है? ये छोटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, वो कह रहा है कि जो 6 दहाई होगी उससे तो बड़ा है, लेकिन जो 8 दहाई है उससे क्या है? छोटा है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। चलिए, फिर आपसे कह रहा है कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखिए, तो कभी कभी आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कहा है दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 2 गुना है ना? 2 गुना है। तो एक बात देखिए, अगर आप चारों आंसर देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, आपका हम फट से सॉल्व करा देते हैं। देखिए, ये है इकाई, ये दहाई, 2 गुना है, नहीं है ना? गलत, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए 8 1, ये इकाई है, ये दहाई, 2 गुना है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए 7 और 2, ये इकाई अंक है, ये 2 गुना है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए इकाई अंक 3 है, दहाई 6 है, 2 गुना है ना? तो बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 और 3 हमारा देखिए राइट आंसर हो गया। और ये सारी कंडीशन को फिल भी कर रहा है। ध्यान समझिए, 50 से ज्यादा है, इसका दहाई अंक 6 से बड़ा है, 8 से कम है, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद में इसका जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, वो इकाई के अंक से 2 गुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 63। बस आराम से करके आप निकल जाएंगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, काम हो गया। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी पकड़ा करिए। ठीक है, तो अगर आपको आ जाएगा तो आराम से 1 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। ये देखिए सिंपल प्रश्न है, केवल गुणा भाग पे आधारित है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या बोला है? देखिए ऊपर कुछ सामान की लिस्ट दी हुई है, सामने पैसा लिखा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयान खरीदा, क्रेयान। अब उसने एक पैकेट क्रेयान खरीदा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 15.50। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 पैकेट पेंसिल के खरीदे हैं। देखिए पेंसिल के एक पैकेट की वैल्यू 14 रुपए है, तो 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 28 रुपए। फिर आपसे कह रहा है एक पैकेट स्केच पेन का। ठीक है, उसने क्या किया है? एक पैकेट जो है उसने स्केच पेन का खरीदा है। ठीक है, देखिए, चलिए अच्छी बात है, लाइट आ गई। देखिए एक पैकेट उसने स्केच का खरीदा है। अगर स्केच का उसने एक पैकेट खरीदा है तो आपकी अब वैल्यू हो जाए, देखिए स्केच की वैल्यू जो है वो है 22.50 पैसे। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है कि एक कैंची खरीदी है उसने, कैंची कितने की है? 17 रुपए की। फिर आपसे बोल रहा है कि चमकीले कागज की 5 सीटें, एक सीट की वैल्यू 2.5 रुपए है, तो 5 सीट की हो जाएगी 12.5 रुपए। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है आगे?
आगे आपसे बोल रहा है कि आगे आपसे क्या बोल रहा है, हाँ, एक पैकेट सजावटी स्टिकर, तो सजावटी स्टिकर की वैल्यू कितनी है, 5 रुपया। कितनी है, 5 रुपया। अब आप सबको जोड़ दीजिए, यही आपसे पैसा पूछा है। देखिए ये हो जाएगा 0, 5 5 10, 5 15, एक हासिल हुआ है। देखिए एक हासिल, 2 हो गया, 2 2 4, 2 6 7 8, ठीक है, और 8 हो गया इधर। इसके बाद में, अच्छा एक सेकंड रुक जाए, अभी इसको जोड़ना बाकी है। ठीक है, देखिए ये हो गया 5, एक हासिल यहाँ पे है। देखिए 5 1 6, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 2 25, 5 30, और 3 हो गया हासिल। देखिए 3 हो गया हासिल। अब इसको जोड़िए, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7 और 3 10, यानी कि 100.50 आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, बस गुणा भाग कर जोड़ना था, गुणा करके जोड़ दिया हमने, कोई बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं। चलिए अपना अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अच्छा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, देखिए 30 मई 2020 को, ठीक है, कब भैया, 30 मई 2020 को कोई ट्रेन चल रही है। कब चल रही है, 23:40 पे, या इसको मोटा मोटा आप कह सकते हैं 11:40 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि 1 जून 2020 को, देखिए 23 को चली, 30 को चली है, 31 को पूरा चली, और 1 जून को वो पहुंच गई। ठीक है, कब पहुंच रही है, 5:15 पे। तो आपसे पूछ रहा है कुल कितना समय लगा। एक बात बताइए, 31 को चली है तो ये पूरा कितना लग गया, 24 घंटा तो यहाँ क्लियर हो गया पूरा पूरा। ओके, आगे देखिए 11:40 पे चली है तो 20 मिनट यहां लगा होगा, 12 बज गया। ठीक है, फिर 5:15 पे यहां चला है। देखिए 20 मिनट यहां है और 5 घंटा 15 मिनट यहां है, तो अगर हम इसको पूरा ले लें तो 5 घंटा 35 मिनट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ भाई। 20 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा है और 5:15 यहाँ है, 5 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट अगर इसमें जोड़ देंगे तो 5 घंटा 35 मिनट हो गया। 5 घंटा 35 मिनट ये हो गया और 24 घंटा ये, पूरा कितना हो गया, 29 घंटा 35 मिनट में जो है हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, या इतना समय हमको लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो 100वें स्थान का है वो 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000वें का कितना है भैया, 3/4, यानी कि इसका कितना है, 3/4। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक, कौन सा, 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखिए ऐसे ही आप बस दिमाग लगाइएगा, धड़ाधड़ हो जाएगा। देखिए 10वें का अंक, एक बात बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 4। तो आप देखिए दहाई वाले स्थान पे 4 किस में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, 8 7 6 4 9, देखिए यही है अभाज्य संख्या 2, इसका वर्ग 4, और किसी ऑप्शन में 4 नहीं है। तो आपका आंसर यही हो गया, आपने निपटा दिया, खत्म कहानी। सवाल को 2 मिनट में निपटा दिया। ठीक है, कितने मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट छोड़िए 20 सेकंड में निपटा दिया। भैया क्या कह रहा था, छोड़िए। देखिए इतना लंबा सवाल है। देखिए एक 5 अंकों की संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक का 3/4 है, 10वें स्थान का अंक 7वें स्थान का 2/3 है। देखिए 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन कह रहा है कि 10वें का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो आप पकड़िए फटाक से, जो सबसे छोटी
अभाज्य संख्या होता है 2 और 2 का वर्ग हुआ 4। तो आप देखिए दहाई के स्थान पे 4 किस में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 87, 64, 9 में है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर और ऑप्शन में 4 होता दहाई के स्थान पे तो हम देखते, तो हम क्यों देखेंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंडीशन भी आप फुलफिल करा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जब एक काम हो गया हमारा हो गया। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए देखिए ये तो वेरी इजी है। कह रहा है कि आपको इतना प्राप्त करना है, कितना, 17,863 प्राप्त करना है। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि 8,008 में और 8,088 में और 8,808 में, इनके योग में से क्या घटाएं कि ये मिल जाए। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 2 10, 8 1 9, 8 तिया 24, कितना आ गया, 24,904। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बस 17,863 को माइनस कर दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 10, 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0, 4 में से जाएगा नहीं, 14, 14 में 7, यानी कि 7,041। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। कहा था कि इनको जोड़ के इसको घटा के दिखाइए, हमने दिखा दिया। क्या दिक्कत होता है, जोड़ घटाने से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। भैया ये है 16 लीटर की भरी हुई है पानी से। कह रहा है कि एक बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरना है। तो बताइए छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया था, मग की धारिता क्या है। मतलब 16 लीटर पानी को 50 बार एक मग से भरा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक मग में कितना पानी आएगा। 50 बार भरा गया, हम भाग दे देंगे, लेकिन मैटर यहाँ अटक गया, 16 में तो भाग जाएगा ही नहीं। लेकिन आप ऑप्शन देखिए, सब का सब मिलीलीटर में आंसर आया है। तो लीटर को हम मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। बस अब 50 इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20 और 16 दूना 32, यानी कि 32 मिलीलीटर एक मग में पानी आ रहा है। ऐसे ही 32 मिलीलीटर 32 मिलीलीटर 32 मिलीलीटर सॉरी 320 320 320 320 50 बार आप भरेंगे तो आपका 16,000 यानी कि 16 लीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल समझते हैं और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला सवाल वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपए भाड़ा दिखाता है। ठीक है, देखिए पहले आप जो 2 किलोमीटर जाएंगे उसके लिए वो कितना पैसा लेगा, 50, कितना लेगा 50 रुपया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए कितना पैसा लेगा, 16 रुपया लेगा। कितना लेगा, 16 रुपया। अच्छा, अब कोई महिला है मंजू जी, वो क्या कर रही हैं, 258 रुपया दी है। तो बताइए उन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा की। अब ध्यान समझिएगा, 258 रुपया दी है। अब देखिए पहले इसमें से 50 रुपया निकालिए, कितना बचा, 208 रुपया। अभी ध्यान समझिएगा, और ये 50 रुपया जब उन्होंने दिया होगा तो कितनी यात्रा पूरी कर ली उन्होंने, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए उन्होंने 50 रुपया दे दिया। अब ड्राइवर बोला है कि बाकी जो ये 208 आप चलेंगी, आपको एक एक किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 16 रुपया। भैया अगर 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपया देना पड़ेगा, देखिए यहां समझिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 16 रुपया। या हम मोटा मोटा कह दें 1/16 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपया। लेकिन उन्होंने दिया कितना है, 208 रुपया। तो 1/16 गुणे 208 और इधर भी आ गया 208 रुपया। बस इसको हल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 16 कम 16
16 तिया 48, यानी कि 208 में वो कितनी गई है, 13 किलोमीटर, और बाकी के 50 रुपए में 2 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मैथ 2021 जनवरी का सोल्यूशन। आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, अपना एग्जाम सेंटर देख लीजिए, अपनी प्रिपरेशन तैयारी से अच्छे से कीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही क्योंकि लाइट 2 बार कट गई थी, थोड़ा सा ब्लैक आ गया होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।